नमस्कार, मेरा नाम है अर्जुन भंडारी और आपका स्वागत है स्टॉकोलॉजी सिक्योरिटीज़ में। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग नहीं देखते हैं। मतलब कि जब मार्केट स्टार्ट होता है तो जो उन्हें इंपॉर्टेंट चीज़ें देखनी चाहिए मार्केट स्टार्ट होने से पहले, वो नहीं देखते हैं। वो सीधे मार्केट में ट्रेड करने चले जाते हैं और उसके बाद हो सकता है उनका नुकसान हो जाए, क्योंकि इंपॉर्टेंट इवेंट्स को देखना, इंपॉर्टेंट डाटा को देखना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी पर डिस्कस करने वाले हैं कि हमें जब मार्केट स्टार्ट होता है उससे पहले क्या क्या देखना चाहिए, जिससे हमें मार्केट के बारे में कुछ आइडिया लग जाए या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे पास मार्केट स्टार्ट होने से पहले हो। तो हम उसी पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम अलग अलग वेबसाइट पे देखेंगे कि अलग अलग कौन कौन सी वेबसाइट हम यूज़ कर सकते हैं और उस पर हमें कौन कौन सा डाटा देखना है। तो ये डाटा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं सबसे पहले मनी कंट्रोल ओपन कर लेता हूँ। मनी कंट्रोल आप गूगल पे सर्च करेंगे, यहाँ पे मैं मनी कंट्रोल ओपन कर लेता हूँ। मनी कंट्रोल पे सबसे पहले हमें देखना क्या है। मनी कंट्रोल पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ मिल जाएंगी जिसके बारे में, पर ये सब हमें देखना है 9 बजे से पहले। 9 बजे से पहले क्या क्या देखना है? सबसे पहले आप देखें ग्लोबल मार्केट को। यहाँ पे आप जैसे ही थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे आपको यहाँ पे ग्लोबल मार्केट दिख जाएगा। जैसे हमारे इंडिया में निफ्टी 50 है, अब बैंक निफ्टी देखते हैं तो निफ्टी 50 जो हमारे यहाँ मार्केट इंडेक्स है, ऐसे ही ग्लोबल लेवल पे अलग अलग मार्केट इंडेक्स हैं। अगर हम उन मार्केट इंडेक्स को देखें तो हमें एक आइडिया यहाँ से भी लग सकता है। अगर ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव है तो यहाँ पे एक चांसेस होते हैं कि हमारे यहाँ पे निफ्टी का गैप अप होना और यहाँ से आज मार्केट का पॉजिटिव रहना पॉसिबल है। अब ग्लोबल मार्केट में बहुत सारे मार्केट है, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, उनके अलग अलग मार्केट है। हमें कौन कौन से मार्केट देखने हैं? तो इसमें सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट मार्केट होता है वो यूएस मार्केट होता है, क्योंकि यूएस मार्केट हमें बहुत इफेक्ट करता है। ग्लोबली यूएस मार्केट सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है। यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे यूएस मार्केट को। यूएस मार्केट में आपको डाउ जोन्स, S&P 500 और नेस्डेक यहाँ पे ये दिख जाएंगे। इनके वैल्यू यहाँ पे, इनके चेंजेस दिख जाएंगे। आप यहाँ पे परसेंटेज चेंजेस देखें कि कितना परसेंट आज चेंज हुआ है। जैसे कि यहाँ पे एवरेज देखें तो तीनों पॉजिटिव में है और यहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा यहाँ पे बढ़ते हुए दिख रहा है। वैसे ही अगर हम यहाँ पे यूरोपियन मार्केट को देखें तो यूरोपियन मार्केट भी यहाँ पे पॉजिटिव है और आपको 1% और 1.1% के आसपास दिखा। उसके बाद जब हम ग्लोबल मार्केट को देखेंगे तो यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स है हमारे यहाँ पे, जिसको हम बोलते हैं गिफ्ट निफ्टी। पहले ये सिंगापुर निफ्टी और अभी यहाँ पे हमारे लिए जो इंडिया में लिस्ट हुआ है तो अब ये है गिफ्ट निफ्टी। हम ये गिफ्ट निफ्टी पहले देखेंगे। गिफ्ट निफ्टी यहाँ पे पॉजिटिव चल रहा है या नेगेटिव चल रहा है। गिफ्ट निफ्टी हमारे लिए देखना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि यह हमारे मार्केट ओपन होने से पहले ओपन हो जाता है। जब हमारा मार्केट 9 बजे ओपन होता है, गिफ्ट निफ्टी आपका 6:30 बजे ओपन होता है। तो गिफ्ट निफ्टी जब पहले ओपन होता है तो उसमें मूवमेंट पहले से आपको देखना स्टार्ट हो जाता है कि मार्केट में बुलिश होने वाला है या बियरिश रहने वाला है। ये आपको गिफ्ट निफ्टी पहले से ही बता देगी। उसके बाद कुछ एशियन मार्केट है, यहाँ पे निक्की है, हैंगसेंग है हांगकांग का। इस टाइप से आप और अलग अलग ग्लोबल मार्केट यहाँ पे देख सकते हैं, पर हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा यूएस का मार्केट और यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी। और आप ये एशियन मार्केट को देख सकते हैं कि आज एशियन मार्केट यहाँ पे सब ग्रीन में है या कुछ ग्रीन में है और कुछ रेड में है। तो ये हमारा ग्लोबल मार्केट का हो गया, जो हम 9 बजे से पहले देखेंगे। जब मार्केट ओपन हुआ उससे पहले हम क्या देखेंगे? एक ग्लोबल मार्केट पे ओवरव्यू देखेंगे, जिससे हमें मार्केट का ओवरव्यू पता लगे। उसके बाद हम आएंगे इकोनॉमिक कैलेंडर पे। यहाँ पे आपको ग्लोबल मार्केट के साइड में ही इकोनॉमिक कैलेंडर दिख जाएगा। अब मैं आ जाता हूँ इकोनॉमिक कैलेंडर पे। ये मुझे मनी कंट्रोल पे ही मिल जाएगा। इकोनॉमिक कैलेंडर में हम देखें तो ग्लोबली या इंडिया में कोई इंपॉर्टेंट इवेंट तो नहीं है आज या इस वीक होने वाला हो। उसकी वजह से भी कभी कभी मार्केट में साइडवेज होने के चांसेस या मार्केट के गिरने के चांसेस या बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो एटलीस्ट हमें यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं उनका आइडिया होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे आपको अलग अलग मार्केट का, अलग अलग जगह का यहाँ पे ग्लोबल आपको पूरा डाटा दिख जाएगा कि किस जगह कौन सा इवेंट होने वाला है और उसका क्या डाटा आने वाला है और वो डाटा हमें किस टाइप से अफेक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे इतना सारा मुझे यहाँ पे देखना है, तो यहाँ पे मैं डेली का यहाँ पे इंपॉर्टेंट इवेंट देख सकता हूँ और यहाँ पे मैं दिस वीक पे जाके इस हफ्ते का भी देख सकता हूँ। तो दिस वीक में इस हफ्ते क्या होने वाला है या नेक्स्ट वीक में क्या होने वाला है वो देख सकता हूँ। बट यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे सभी जगह का दिखाएगा। इंडिया का भी दिखा रहा है, चाइना का भी दिखा रहा है, यूएसए का भी दिखा रहा है, आपको अलग अलग कंट्रीज़ का। और भी आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको अलग अलग कंट्रीज़ का दिखा देगा। तो यहाँ पे आप कंट्री भी फिल्टर कर सकते हैं। यहाँ पे जब मैं कंट्री पे आऊँ,
यहाँ पे अगर मैं इंडिया का, यूएसए का, जैसे मैं यहाँ पे ऑल पे कर दूँ तो यहाँ पे अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया और भी हैं। यहाँ पे अगर मैं ऑल पे क्लिक कर दूँ तो यहाँ पे पूरा डाटा दिख जाएगा मुझे, अर्जेंटीना सब जगह का दिख जाएगा। बट यहाँ पे अगर मुझे इंपॉर्टेंट देखना है, जैसे इंडिया का देखना है, यूएसए का देखना है, और यहाँ पे अगर मैं चाइना का भी लगा लूँ, यहाँ पे मैं उसके बाद में यहाँ पे आ जाऊँ यूके का डाटा, तो ये 4 कंट्रीज़ का डाटा मुझे यहाँ पे दिख जाएगा, और जिसमें जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट होने वाला है ग्लोबली वो मुझे पता लग जाएगा। अब हो सकता है यूएस में फेड की मीटिंग हो, इंडिया में आरबीआई की मीटिंग हो, या जीडीपी के डाटा आने वाले, या रिजर्व का कुछ आने वाला है, जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट होने वाला है वो सारे इवेंट्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। तो ग्लोबली ये इवेंट्स देखना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक कैलेंडर के बाद यहाँ पे एक अर्निंग कैलेंडर है। अर्निंग कैलेंडर देखते हैं हम इसके लिए कि आज कोई किसी पर्टिकुलर कंपनी का रिजल्ट तो नहीं आने वाला, या इस हफ्ते किसी पर्टिकुलर कंपनी का रिजल्ट तो नहीं आने वाला। उसके लिए आप यहाँ पे दिस वीक या नेक्स्ट वीक पे जाके यहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं बात करूँ 1 दिसंबर को, तो एएसके ऑटोमोटिव का यहाँ पे Q2 का रिजल्ट आने वाला है, Q2 2023 का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये पता लग जाएगा कि कौन सी कंपनीज का आज यहाँ पे रिजल्ट आने वाला है, या इस हफ्ते या नेक्स्ट वीक आने वाला है, जिससे आपको ये पता लग जाएगा कि वो उस कंपनी में किस टाइप से ट्रेड करना है। अर्निंग रिजल्ट अगर हमें पता हो, अर्निंग रिजल्ट अगर अच्छे आने वाले हैं, खराब आने वाले हैं, तो उस ऐसे स्टॉक जो न्यूज़ बेसिस पे चल सकते हैं उनसे हम थोड़ा सा बच सकते हैं। तो यहाँ पे अर्निंग कैलेंडर, उसके बाद कॉर्पोरेट कैलेंडर भी है। यहाँ पे अगर कोई कॉर्पोरेट अनाउंस होने वाला है, जैसे डिविडेंड अनाउंस होने वाला है या बोनस इशू होने वाला है, तो वो यहाँ पे आप कॉर्पोरेट इवेंट्स पे आके देख सकते हो। अगर आपको आईपीओ का देखना है तो आईपीओ कैलेंडर पे आके आप यहाँ पे आईपीओस के बारे में देख सकते हो कि कोई आईपीओ आने वाला है, वो एसएमई आईपीओ है या आपका मेन आईपीओ आने वाला है, किस कंपनी का आने वाला है, कब आने वाला है। तो पूरा डाटा आपको यहाँ पे इकोनॉमिक कैलेंडर में, यहाँ पे जब इकोनॉमिक कैलेंडर पे आएंगे तो उसमें हमें इकोनॉमिक भी मिल जाएगा, अर्निंग भी मिल जाएगा, कॉर्पोरेट कैलेंडर में मिल जाएगा और आईपीओ कैलेंडर में मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं इन सबको देख सकता हूँ। यहाँ पे जब मार्केट होने से पहले देखूंगा, जिसमें मुझे इकोनॉमिक कैलेंडर और यूएस मार्केट डाटा, ये दो मैं मार्केट स्टार्ट होने से पहले देख रहा हूँ यहाँ पे, जिससे मुझे यहाँ पे एक बार आइडिया लग जाए ग्लोबल मार्केट के बारे में और इम्पॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में। अब आ जाते हैं जब मार्केट ओपन हो गया, मान लेते हैं 9:15 पे जब मार्केट ओपन हो गया, तब आपको क्या देखना है। तो यहाँ पे मेरे पास एक इंट्राडे screener.com करके वेबसाइट है, जिसपे आपको यहाँ पे मार्केट डाटा दिख जाएगा। इसमें सबसे पहले अगर आप जब हम आएंगे तो यहाँ पे हमें FII और DII की पोजीशंस देखनी है, या वो यहाँ पे खरीदारी कर रहे हैं या बेच रहे हैं। तो वो कहाँ दिखेगा मुझे, यहाँ पे FII DII कैश एक्टिविटी, आपको यहाँ पे रेड कलर में FII का डाटा दिख रहा है, रेड कलर में DII का डाटा दिख रहा है। अगर ये ऊपर है तो पॉजिटिव है, और अगर ये नीचे दिखता है तो नेगेटिव होता है। मतलब ये यहाँ से आपको इसका पता लग जाएगा कि FII अभी खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, या डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं या सेलिंग कर रहे हैं। तो इससे आपको एक ओवरऑल आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पे भी अगर FII बाई कर रहा है, मार्केट हाई लेवल पे है या लो लेवल पे है। जब नीचे लेवल पे भी FII सेलिंग कर रहा है, मतलब हो सकता है मार्केट और गिर जाए, या अच्छे लेवल पे जब मार्केट ऊपर है और उसके बाद भी वहाँ पे FII या DII परचेस कर रहे हैं, मतलब हो सकता है मार्केट का और ऊपर जाने के चांसेस हो। तो ये आपको मार्केट के ओपन होने से पहले दिख जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जब मार्केट ओपन हो जाएगा तो 9:15 पे आपको यहाँ पे सेक्टर दिख जाएंगे कि निफ्टी 50 में जो 13 सेक्टर है, उन सेक्टर में से कौन सा सेक्टर पॉजिटिव है, कौन सा सेक्टर नेगेटिव है। तो यहाँ पे अगर मैं अलग अलग सेक्टर की बात करूँ तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मीडिया एंटरटेनमेंट लिखा हुआ है, PSU बैंक लिखा हुआ है, कंज्यूमर गुड्स लिखा हुआ है, कंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है। ऐसे ही यहाँ पे मेटल्स, एनर्जी, प्राइवेट बैंक का है, निफ्टी ऑयल एंड गैस का है। तो यहाँ पे मुझे ये पता आइडिया लग जाएगा कि आज मेटल सेक्टर या मेटल स्टॉक्स तेजी में है, या बैंक निफ्टी के या बैंक्स तेजी में है, या PSU बैंक्स में तेजी है, या कंजप्शन में तेजी है, या फिर कंस्ट्रक्शन में तेजी है। तो यहाँ पे मुझे एक सेक्टोरियल एनालिसिस हो जाएगा। अगर आप किसी पर्टिकुलर सेक्टर में ट्रेड करना चाहते हैं, आप मान लीजिए मेटल में ट्रेड करना चाहते हैं, मेटल में कोई स्टॉक्स आपको ने आइडेंटिफाई किया और आज उसमें हमें ट्रेड करना है, पर मेटल पूरा सेक्टर डाउन है, तो ऐसे सेक्टर में हम ट्रेड करने से बचेंगे, या फिर इसमें पॉजिटिव साइड पोजीशन ना बना के हम नीचे साइड पोजीशन बनाएंगे, हम सेलिंग की पोजीशन बनाएंगे। तो यहाँ पे आप एक बार सेक्टर एनालिसिस हो जाएगा, उससे आपको यहाँ पे क्या आइडिया लग जाएगा कि मुझे आज इस पर्टिकुलर सेक्टर में ट्रेड करना है या नहीं करना है। अब ये यहाँ पे स्टॉक्स को पता करना कि कौन से सेक्टर में कौन सा स्टॉक है, तो उसके लिए भी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप मार्केट्स पे आएंगे, यहाँ पे आपको एक हीट मैप का ऑप्शन दिख जाएगा।
हीट मैप से आपको ये पता लग जाएगा कि कौन सा स्टॉक, जैसे मेरा ये हीट मैप ओपन है और ये हीट मैप ओपन है निफ्टी 50 का। निफ्टी 50 में अगर मैं स्टॉक्स की बात करूं तो आज मेरा अगर मार्केट ओपन है और ये वाले स्टॉक्स में कौन सा स्टॉक्स यहाँ पे पॉजिटिव है, कौन सा स्टॉक नेगेटिव है, तो वो यहाँ पे आपको इसका कलर बता देगा। जैसे कि अगर निफ्टी 50 की बात करें तो आप देखो आईटीसी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रीन दिख रहा है आपको। आईटीसी बहुत ज़्यादा ग्रीन दिख रहा है, मतलब कि आज आईटीसी बहुत ज़्यादा ग्रीन में है या ये बड़ा है। एक्सिस बैंक यहाँ पे पॉजिटिव है, एलटी पॉजिटिव है और ये ज़्यादा बड़ा है। रिलायंस यहाँ पे थोड़ा सा कम है। वहीं अगर मैं एमएनएम फाइनेंस की बात करूँ, कोटक महिंद्रा बैंक की बात करूँ या एचडीएफसी लाइफ की बात करूँ तो ये मुझे रेड में दिख रहे हैं या ऑरेंज कलर का दिख रहा है। ऑरेंज कलर का दिख रहा है मतलब कि यहाँ पे ये नेगेटिव है। तो यहाँ पे मैं क्या देख सकता हूँ, हीट मैप से मैं एक बार आइडिया ले सकता हूँ कि मेरा निफ्टी 50 में कौन सा स्टॉक आज पॉजिटिव है, कौन सा स्टॉक नेगेटिव है। यहाँ पे आप निफ्टी 50 को चेंज करके यहाँ पे बैंक निफ्टी भी कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में कौन सा बैंक पॉजिटिव है, कौन सा बैंक नेगेटिव है, कौन सा बैंक आज निफ्टी बैंक को ऊपर लेके जा रहा है और कौन सा बैंक आज निफ्टी बैंक को, कौन सा स्टॉक आज नीचे लेके जा रहा है। तो ये मुझे यहाँ से हीट मैप से देख के ही आइडिया लग जाएगा। उसके बाद जैसे मैं फिन निफ्टी में आ जाता हूँ, यहाँ पे फिन निफ्टी का है। फिन निफ्टी की मैं बात करूँ तो यहाँ पे पीएफसी, आरईसी ये आप देख रहे हैं पॉजिटिव है, दोनों 8% 6% के आसपास बढ़ा हुआ है। एक्सिस बैंक यहाँ पे 2.75% और मुथूट फाइनेंस यहाँ पे 2% नीचे है। तो इस टाइप से मैं अलग अलग सेक्टर पे, जैसे मैं निफ्टी आईटी की बात करूँ तो निफ्टी आईटी में मुझे पता लग जाएगा कि यहाँ पे कौन सा स्टॉक पर्टिकुलर सेक्टर का पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो इस टाइप से आप यहाँ पे अलग अलग सेक्टर देख सकते हैं और इन सारे सेक्टर में से आपको जिस भी सेक्टर पे यहाँ पे क्लिक करेंगे उस सेक्टर के स्टॉक्स खुल जाएंगे जिनका उसमें पार्टिसिपेशन है और उसमें कौन सा पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है। पहले हम सेक्टर एनालिसिस कर लेंगे, उसके बाद सेक्टर के बाद हम पर्टिकुलर स्टॉक्स में आ सकते हैं, उसके बाद हमें स्टॉक एनालिसिस हो जाएगा। तो इस टाइप से हम जब ये चीज़ें मार्केट ओपन होने से पहले देख ले, अगर मैं देख लूँ यहाँ पे कि मार्केट ओपन होने से पहले मेरा जो कोई न्यूज़ है पॉजिटिव तो उसको देख लिया, ग्लोबल मार्केट मैंने देख लिया। ऐसे अगर मैं मार्केट स्टार्ट होने से पहले ग्लोबल मार्केट को देख लूँ, इकोनॉमिक कैलेंडर को देख लूँ, कोई न्यूज़ तो नहीं है, कोई इवेंट तो नहीं है, तो ये मेरी ट्रेडिंग में बहुत हेल्प करेंगे। किस टाइप से हेल्प करेंगे, आपको जो डाटा पे जो भी ट्रेडिंग हो रही है, मतलब कुछ इवेंट्स होने वाला है तो हो सकता है आरबीआई के या जीडीपी के डाटा आने वाले हैं। अब जीडीपी के डाटा यहाँ से पॉजिटिव आ सकते हैं, नेगेटिव आ सकते हैं, उसमें मान लीजिए 2-4 दिन मार्केट हॉल्ट कर रहा है, जैसे ही पॉजिटिव डाटा है, मार्केट तेजी में है, आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि मार्केट 4 दिन से क्यों रुका हुआ था और उसके बाद यहाँ पे मार्केट में तेजी क्यों आई। तो ये सब चीज़ें तब आपको पता लगेगी या ये चीज़ें आपको होने के बाद पता लगेगी। बट जब आप इस टाइप से इकोनॉमिक कैलेंडर देख लेंगे, किसी स्टॉक का देख लेंगे कि किसी स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट तो नहीं होने वाला है, उसके रिजल्ट तो नहीं आने वाले हैं, ये सारी चीज़ें आपको पहले से पता रहेंगी कि किस स्टॉक में क्या हो रहा है, तो उस टाइप से आप अपने डिसीजन को और अच्छा कर सकेंगे। और यहाँ पे जब हम मार्केट ओपन हो जाएगा तो वहाँ पे FII DI की पोजीशन दिख जाएगी। FII DI पोजीशन आपको लाइव नहीं दिखेगी, FII DI पोजीशन आपको एक दिन बाद की दिखेगी। मतलब जैसे अगर आज 1 दिसंबर है तो मैं जो देख रहा हूँ वो 30 नवंबर का देख रहा हूँ, मतलब एक दिन पहले की मुझे पोजीशन दिखेगी। पर एक दिन पहले से भी मैं ये आइडिया लगा सकता हूँ कि FII कल खरीद के लेके गया था या बेचा था, DI ने कल खरीदा है या बेचा है। इससे मुझे आज के मार्केट के बारे में उतना आइडिया तो नहीं लगेगा, बट यहाँ पे ये बोल सकता हूँ कि मार्केट आज कहाँ पे खड़ा हुआ है। तो हो सकता है FII यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं या FII सेलिंग कर रहे हैं। FII ऐसा नहीं करता कि आज बाय कर दिया कल सेल कर देते हैं, इस टाइप से उनकी पोजीशन नहीं बनती, उनकी पोजीशन थोड़ी लॉन्ग टर्म में बनती है। तो जब भी वो कैश में खरीदारी करते हैं तो ऐसा नहीं कि कुछ पैसा आज डाला और कुछ कल निकाल लिया, इस टाइप से वो ट्रेडिंग नहीं करते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से आपको एक ओवरऑल मार्केट के बारे में मार्केट स्टार्ट होने से पहले से पता रहेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही हम और भी वीडियो बनाते रहते हैं, तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।